नमस्कार दोस्तों, नमस्कार बहनों, नमस्कार बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों। बहुत खुशी की बात है कि आज हम सब को सन सिटी के अंदर एक नई ग्रुप मिली है जिसका नाम है सन लाइफ, यानी हमारे जीवन को सूरज के समान चमकाने के लिए आई है। तो माय डियर फ्रेंड, अब हम काम को शुरू करते हैं। आप लोग से बात करना ये चाह रहे हैं कि आप सब जो लोग बैठे हुए हैं, ये विश्वास का देन है कि आप यहाँ बैठे हुए हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं ये कहना चाहूँगा कि 3 तरह के विश्वास हमारे दिल में रहना चाहिए। पहला विश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर अपने ऊपर हमारा विश्वास होगा तब हम किसी दूसरे के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा तो हम दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करना है, और जब अपने आप पर विश्वास होगा तब आप किसी को विश्वास दिला सकते हैं। आप किसी को भी विश्वास दिलाने में सफल हो जाएंगे, सक्षम रहेंगे कि मैं ये काम करता हूँ, आप भी ये काम करेंगे। तीसरी जो काम आप करते हैं, वर्क कॉन्फिडेंस। वर्क इट मीन्स कंपनी कॉन्फिडेंस। कंपनी कॉन्फिडेंस भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 3 कॉन्फिडेंस आपके अंदर है तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छे लीडर के गिनती में हैं। क्यों कि मैं आज का जो टॉपिक रखा हूँ वो टॉपिक है, हम लोग गरीब क्यों, अमीर क्यों नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, आदत से आदमी अमीर बनता है और अपनी आदत से इंसान गरीब बनता है। मेरे कहने का मतलब है कि आप मनुष्य तन में पैदा हुए हैं, समाज के अंदर रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज में उठना बैठना, खाना पीना, चलना घूमना, सारा मार्केटिंग करना, सारा चीज़ यहीं से हम सीखते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, हर आदमी हर काम को नहीं कर सकता है, हर आदमी हर काम को नहीं सिखा सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब जिस संस्था में काम कर रहे हैं, सन सिटी रियल्टी इंडिया लिमिटेड का एक पार्ट्स है, सनसिस में काम कर रहे थे। अभी नया सत्र जब आया तो नया सत्र में कंपनी ने सन लाइफ ग्रुप को लाया है। हम सबों को इसके बारे में समझना है, परखना है और समझ करके लोगों को बीच में बताना है। तो ये चीज़ है, हमारा एक ट्रेनिंग पार्ट है, क्योंकि कंपनी हमें क्या देना चाह रही है वो कंपनी जानती है। हम कंपनी से क्या लेना चाह रहे हैं ये मैं जानता हूँ। हमें क्या है, हम एक इंसान हैं, हम इंसानियत के नाते लोगों को भला करना चाहते हैं, और इतने नहीं लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पर हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे वही लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारे साथ कदम से कदम मिला करके नहीं चलेंगे तो वो कैसे बढ़ सकते हैं माय डियर फ्रेंड। वो हम ज़बरदस्ती उनको बढ़ा भी नहीं सकते। तो मेरे दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब का कार्य करने की जो शैली है, कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य करने का जो क्षेत्र है, कार्य करने का जो सर्किल है, ये सब में आप लोगों को, हम लोगों को बढ़ाना चाहिए, बढ़ोतरी करना चाहिए। क्योंकि अभी आप सोचिए
कि एक समय था मेरे दोस्त कि हम सब एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर धीरे धीरे एक दूसरे को जानते 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 आज इतना बड़ा मेरा सेंसिटिव परिवार हो गया है। इतनी बड़ी परिवार में हम लोग हैं जो एक दूसरे को देख करके हमें विकास करने का मौका मिल रहा है। तो हम लोग जो कुछ भी हैं आज सिस्टम का देन है, क्योंकि ये सिस्टम बहुत बड़ी सिस्टम में ताकत है। सिस्टम का देन कहें तो आप हमारे पूर्वजों ने ही सिस्टम बना दिया। सिस्टम का देन कहे तो हमारे पूर्वजों ने ही नेट का काम करते आ रहे हैं। आप इसको सिर्फ सरसरी निगाहों से देखिए, उसके अंदर आप प्रवेश करके देखिए। अगर नेट न होता तो इस दुनिया में हम और आप भी नहीं आते। मेरे माता पिता दादा दादी नहीं होते, मेरे माता पिता नहीं आते, मेरे माता पिता नहीं होते तो हम नहीं आते, हम हैं तो हमारे बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं। मतलब ये एक नेट है जो परिवार बढ़ता हुआ चला जा रहा है और सब अपनी विकसित करते हुए चले जा रहे हैं। उसी तरह से सेम जब 2012 में हम आप लोगों से मिले थे तो जितने लोग अभी हैं मैं सभी लोग को नहीं जानता था, बट इतना हम जानते थे कि हम जो सिस्टम को लेकर के आज सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस काम किया। मेरा इतना बड़ा विश्वास था कि जो सिस्टम को लेकर के हम मार्केट में जा रहे हैं, ये सिस्टम निश्चित रूप से हमारे लोग पकड़ेंगे ही, क्योंकि ये सिस्टम में दम है, सिस्टम में जान है। लोग अज्ञानता बस इस सिस्टम को नहीं पकड़ पाते हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन जो जानते हैं इस सिस्टम को वो पकड़ करके चलते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं यही कहना चाहूँगा कि मनुष्य का गहना जो है 4 है। वो क्या है? ईमानदारी, समझदारी, वफादारी, साझेदारी। ये 4 मूल मंत्र है। अगर ये 4 को अपने अंदर समाहित करके आप चलेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, उसका उपभोग करेंगे, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाला समय में आप सदैव जीतते रहेंगे, कभी हारने का नाम आप नहीं लेंगे। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब और हम सब एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक ही कंपनी के नियम और कानून से चलते हैं, पर आज देखिए कि बहुत सारे लोग इस कंपनी के नियम को फॉलो करके चले तो कितना दूर से आगे निकल गए। कितने लोग आए, नाम लिखाए और चले गए। तो माय डियर फ्रेंड, नाम लिखाने से कोई बंदा फर्स्ट डिवीज़न नहीं पास कर सकता है। नाम लिखाने से कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं मिल सकता है। उस ओहदा लेने के लिए हम सबको कार्य क्षेत्र बनाना पड़ेगा, और कार्य क्षेत्र बनाने के लिए हम सबको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है, और उस अपॉर्चुनिटी को अगर हम सही माने में फ़ायदा नहीं ले पाएँ तो अफसोस ही रहेगा। क्यों? कि आप बताइए, मैं देखता हूँ मार्केट में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका दोनों पाँव नहीं है, फिर भी उनके पास ये दिमाग है, दिमाग से वो मार्केटिंग कर रहे हैं। जिनके पास हाथ नहीं है वो भी मार्केटिंग कर रहे हैं। जिनके पास कुछ भी सोचने समझने की शक्ति नहीं है वो भी मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका जो है दिमाग चलता है। तो माय डियर फ्रेंड, हम लोगों को तो भगवान ने 8 अंग से मजबूत बना करके भेजा है। सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, काम करने की शक्ति है। सारा शक्ति अवेलेबल परमात्मा ने हमें दे दिया है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब अभी आज और अभी से अपने टीम बनाने में लग जाइए, अपने चैन बनाने में लग जाइए। अगर आप चैन बना लेंगे तो ज़िंदगी में कभी बेचैन नहीं होंगे। अगर आप संगठन बना लेंगे
तो संगठन के सहारे बहुत आगे आप जा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ जो है हर चीज़ उपलब्ध है, हर क्षेत्र में, हर जगह पे, हर सिस्टम में सारा चीज़ उपलब्ध है। ज़रूरत है हम सबको नज़रिया खोल के देखने का। अगर हम सही नज़र से देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ेगा, अगर हम सही नज़र से नहीं देखेंगे तो वो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड, मैं ये कहना चाहूँगा आप सबों को, आप सब जो है चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आगे बढ़ कर के हिस्सा लेते रहिए। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ कर के हिस्सा लेते हैं तो ये बहुत बड़ी काम हो जाएगा। खुद को हम सब अमीरी के दायरे में कैसे ले जा सकते हैं, इसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात बता देना चाहता हूँ कि आप सिस्टम को पकड़िए और इतनी बड़ी आप लोग लीडर से मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सब एवरी डे सिर्फ 2 प्लान करने का कसम खाइए। केवल 2 प्लान करना है, ज़्यादा नहीं। 2 प्लान एवरी डे अगर आप करते हैं, उस प्लान में चाहे 2 आदमी बैठे, 5 आदमी बैठे, 10 आदमी बैठे, 20 आदमी बैठे, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको एवरी डे 2 प्लान करना है। अगर आप 2 प्लान प्रतिदिन करना चालू कर देंगे तो आपको जो है महीने में 60 प्लान हो जाएगा। अगर 60 प्लान में 100 आदमी ले लिया तो अगर उसमें 100 आदमी प्लान में बैठ गया, 100 आदमी सीख लिया, तो आपको ज़्यादा नहीं तो आपको 10% रिजल्ट मिल जाएगा। अगर 10% रिजल्ट मिला तो 10 आदमी आपका ज्वाइनर हो गए। अगर इस तरह से आपके टीम में काम करने वाले लोग 10 हैं और 10 इस तरह से करते हैं तो आपको सोचिए कि 1000 आदमी का कन्वेंसिंग होगा, फैल जाएगा बात, लोग समझेंगे कंपनी के बारे में, आपके बारे में। और आप जो हैं अगर 10% रिजल्ट लाते हैं तो 100 आदमी महीना में 100 ज्वाइनिंग मज़े से होगा आपको। और जब 100 ज्वाइनिंग होगा तो आप सोचिए कि 100 इंटू 5 टाइम नहीं, 1 टाइम अगर एक प्लॉट अगर आप सेल करता है तो 100 प्लॉट हमारी कैपेसिटी है सेल करने की। और हर आदमी को मैं बोला हूँ कि गरीब से अमीर बनना है तो आपको सिस्टम में रह करके आगे बढ़ना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी स्थिति में सच्चाई और अच्छाई कभी छिपता नहीं, और सच्चाई अच्छाई को अगर आप छिपाना चाहेंगे तो कभी नहीं छिपता है। और कंपनी जो चीज़ दे रही है हम लोग के बीच में, जो प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस, बंगला, सोसाइटी, इसके बारे में मुझे जानने की ज़रूरत है। अगर हम जान जाएंगे, चूँकि अभी तक हम अननोन हैं, हम इसके बारे में जानते ही नहीं हैं कि ये प्रॉपर्टी हम खरीदेंगे तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, इस प्रॉपर्टी आने वाला भविष्य में इसका रेट क्या होगा, आने वाला भविष्य में इसका लोकेशन क्या होगा, आने वाला भविष्य में इसकी कितनी बड़ी डिमांड होगा। चूँकि हम अपनी बात कहते हैं कि जब मैं अर्थशास्त्र पढ़ता था तो अर्थशास्त्र में एक शब्द पढ़ा था, लोअर द डिमांड हायर द प्राइस, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। अगर प्राइस हाई होता है तो मांग उसकी कम होती है, और अगर प्राइस कम होता है तो मांग उसकी ज़्यादा होती है। लेकिन महत्व आपको इसी में है माय डियर कि आप अगर चाहें तो अगर आप एवरी मंथ हर लीडर कसम खा ले कि हम 5 ही प्लॉट बेच पाएंगे तो आप 100 लीडर जो है हर महीने में 500 प्लॉट बेच पाएगा। आप ज़रा सा सोचिए कि आप 500 प्लॉट बेच पाएगा तो हर आदमी के घर में ये सिस्टम से रुपया जाएगा। और इतने बात नहीं मैं कह रहा हूँ माय डियर, जब ये प्लॉट आपके किस्त पर आप खरीद रहे हैं, किस्त बाय किस्त देकर खरीद रहे हैं, मगध रेसिडेंसी के बारे में कंपनी बताया कि 30 महीने का इंस्टॉलमेंट भर करके 3000 इंस्टॉलमेंट है खरीद रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके ही ग्राहक अगर आप सेल आउट करते हैं तो आप समझिए
कि उस समय भी माध्यम आप ही रहेंगे। अब जब माध्यम आप रहेंगे तो आपको कितनी बड़ी बेनिफिट मिलेगा ये आप भी नहीं सोच सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इसको बारे में आप समझिए। कंपनी हम लोगों को गरीबी से अमीरी की ओर ले जाना चाह रही है, बट हम लोग जाना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? हमारी सोच नहीं बदल रही है। अगर हम सोच अपने आप को बदल देंगे, सोच को, तो सितारे बदल जाएंगे। अगर हम सोच बदल जाएंगे तो हमारे ज़िंदगी बदल जाएंगे। अगर हम सोच बदल देंगे तो हज़ारों हज़ार कार्यकर्ता की ज़िंदगी बदल जाएगी। तो आप अपने आप को पहले, दूसरे आदमी को बदलने के पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर आप बदल गए ज़माना बदल जाएगा, आप नहीं बदलेंगे ज़माना नहीं बदलेगा। तो माय डियर फ्रेंड, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब, अभी से मौका है। कंपनी आज तक हर कार्यकर्ता को, हर लीडर को मौका दिया है, कभी कंपनी ने धोखा नहीं दिया है। 13 साल का इतिहास है। कंपनी अपने दिक्कत और परेशानी को खुद झेलती है। कभी हम लोगों को नहीं बोला कि ये मेरी दिक्कत परेशानी है, लीडर लोग आओ, हाथ बटाओ, हमारे साथ भी कदम से कदम मिला करके मदद करो। ऐसा कभी नहीं किया, कभी नहीं कहा। तो माय डियर फ्रेंड, हम ये कहना चाहेंगे कि आप सब जो है से एक बार अपने आप को बदलिए, क्योंकि आप अपनी थोड़ा सा थिंकिंग को हाई कीजिए। क्या है, आप सोचिए कि हमारे गांव देहात में साइकिल लोग नहीं चलाने आता था, तो बच्चे साइकिल जब चलाते थे तो गिरते थे, पटकाते थे, उठते थे, लेकिन उसकी एक जिद होती थी कि नहीं, मैं साइकिल चला करके ही रहूँगा। और वो जिद के चलते वो साइकिल चलाना सीख लिया, आज चला रहा है। मैं उसी तरह से आप सब लीडरों को भी मैं कहता हूँ कि आप एक जिद बना लीजिए कि मुझे एक प्लॉट लेना है। बेचने की बात छोड़ दीजिए माय डियर फ्रेंड, हमें एक प्लॉट लेना है, हमें अमीर बनना है, हमें उस दायरे में जाना है। केवल ये सोचिए। जिस तरह से वो बच्चा बार बार गिर करके भी साइकिल चलाने की जिद कर दिया तो वो जीत गया, उसी तरह से इंसान मोटरसाइकिल चलाने में भी गिरता है, पटकाता है, लेकिन वो उसके अंदर एक ललक होता है, एक चाह होती है, एक बहुत बड़ी विडंबना होती है कि नहीं, हम इसको जीत के छोड़ेंगे, तो वो मोटरसाइकिल चलाना सीख लेता है। इसी तरह से इंसान 4 व्हीलर जब लेता है, इंसान के दिमाग में है कि नहीं, मैं 4 व्हीलर लूँगा और 4 व्हीलर चलाऊँगा। आज देखिए, हमारे टीम के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनको साइकिल नहीं चलाने आता था, मोटरसाइकिल नहीं चलाने आता था, वो आज कार चला रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये सब सारा चीज़ आपके ऊपर निर्भर करता है। आप क्या चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। कंपनी ने एक थोड़ा छोटा सा सिस्टम दिया है, इस सिस्टम को पकड़िए। आप बताइए माय डियर फ्रेंड, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि एक मजदूरी करने जाता है तो वो फावड़ा लेकर के जाता है, वो टब लेके जाता है, वो औजार लेकर के जाता है, तब वो काम करता है। जिस तरह राजमिस्त्री जो है करनी वसूली और ये लेके जाता है तब वो काम कर पाता है। आप सोचिए, बड़ी मिस्त्री जो है वो आरी बसला रुखान क्या क्या लेकर के जाता है तब वो काम कर पाता है। और हमारे मार्केटिंग के लोग ऐसे हैं कि औजार भी दिया जाता है तो औजार को बैक कर देते हैं। अब सोचिए कि आपके पास औजार नहीं रहेगा तो कैसे काम करेंगे, आपके पास प्रोफाइल नहीं रहेगा तो कैसे काम करेंगे, आपके पास एजेंडा मुद्दा नहीं रहेगा तो कैसे काम करेंगे, आपको इतना समय के अंदर कहाँ जाना है ये टारगेट नहीं रहेगा तो कैसे आप काम करेंगे। भैया, आज से आप लोग जाग जाइए। हर आदमी, हर हाथ में प्रोफाइल होना चाहिए। जिस तरह से मजदूरा काम करने जाता है तो हर हाथ में उसकी औजार होती है, कम से कम उससे तो सीखिए। एक राजमिस्त्री से सीखिए, बड़ी मिस्त्री से सीखिए, एक मजदूरा से सीखिए, एक हरवाहा से सीखिए, एक चरवाहा से सीखिए। सब औजार लेकर के जाता है अपना अपना काम करने के लिए। अब आप एक ऐसे हैं जो आपको औजार नहीं चाहिए, और औजार नहीं चाहिए तो बिना औजार के काम होगा।
हाथ काम नहीं करता है, हथियार काम करता है। तो मैं आप सबों को यही आग्रह विनती निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब आज से जाग जाइए और अपना औजार लेकर के चलिए। आपका औजार क्या है? आपका औजार पेन है, आपका औजार डायरी है, आपका औजार प्रोफाइल है, आपका औजार जो है ये ब्रूशर है। अब ये सारा चीज़ जब आप ले करके चलेंगे तभी आप कुछ मार्केटिंग में कर सकते हैं। अगर आप नहीं चलेंगे तो आप कैसे करेंगे? सोचिए, छोटा सा बात है कि आप यात्रा करते हैं ट्रेन पे तो भी आप औजार लेकर के जाते हैं, खाने पीने का सारा सामान लेकर के जाते हैं और टिकट कटा के जाते हैं। वो टिकट जो है वो आपका औजार है, क्योंकि टिकट जो है रास्ते में टीटी चेक करता है। जब आप टिकट दिखाते हैं वो समझ जाता है कि ये आदमी जेंटलमैन है, ये सही टिकट। लेकिन अगर आप टिकट लेकर के नहीं जाएंगे और गलती से टीटी आ जाए, आपकी पंखा फेंकना शुरू कर देगा। सोचेंगे अरे यार ये तो बहुत गलत हुआ, ये तो बहुत गलत हुआ। तो माय डियर फ्रेंड, बिना औजार का काम नहीं होता है। मैं आप सबों से आग्रह विनती निवेदन करता हूं कि आप अपने जीवन बनाने के लिए, अपनी प्लानिंग ज़बरदस्त आगे बढ़ाने के लिए आपके हाथ में कंपनी का प्रोफाइल होना जरूरी है। आप उस चीज़ को, महत्व को समझिए। आप सोचिए कि आपके पास अगर मोबाइल है और डिस्चार्ज हो गया, उस समय कितना बुरा लगता है आपको। क्या फलना से बात करना था, चिलना से बात करना था, ये देखना था, यूट्यूब देखना था, फेसबुक देखना था, ट्विटर देखना था, कितना खराब लगता है आपको। तो आप दौड़ करके चार्ज करने जाते हैं। आप बताइए कि आप बिना औजार के मार्केट में जाते हैं। आप बताइए कि अगर हमारा सैनिक बॉर्डर पर लड़ता है, बॉर्डर पे खड़ा रहता है दिन रात, सर्दी गर्मी बरसात में, क्या बिना हथियार के रहता है वो? सोचो इस पे। अगर बिना हथियार के रहे तो हमारी सैनिक मरा जाएगी। आप बिना हथियार के जाते हैं, यही कारण है कि आपका बिजनेस नहीं होता है। आप बिना औजार के जाते हैं, यही कारण आप मार्केट से हार के आते हैं। आपका थेथरोलॉजी नहीं चलेगा, बिना औजार के काम नहीं चलेगा। आप सोचिए, एक बार नहीं, 1000 बार, 1 लाख सोचिए, बिना औजार के काम होता है? बोलिए, बिना औजार का काम होता है। आप लोग को समझाते हैं, समझते नहीं हैं, बोलते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको औजार होना बहुत ज़रूरी है। आप जिस तरह से बस में चलते हैं तो वहाँ भी औजार लेकर के चलते हैं, एक टिकट चाहिए। आप बताइए, कंपनी में ज्वाइन करने के लिए आपको 200 रुपया लेकर के कंपनी ज्वाइन करा देती है, तो आपको एक लाइसेंस दिया कि आप पूरे बिजनेस कर सकते हैं। आप चाहे प्रॉपर्टी एडवांस बेचो या फिर